हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इनपुट आउटपुट मॉडल के बारे में। इनपुट आउटपुट मॉडल की डेफिनेशन क्या है एंड मैथमेटिकली इसे हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, मैथमेटिकली इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इनपुट आउटपुट मॉडल होता क्या है। लॉयंटिफ ने इनपुट आउटपुट मॉडल जो है ये दिया है, इसका कंसेप्ट दिया है। और इनपुट आउटपुट मॉडल असल में होता क्या है, इसमें दो इंडस्ट्रीज़ या दो सेक्टर्स कोई भी इकोनॉमी में जो कि इंटरडिपेंडेंट हों, उनकी इंटरडिपेंडेंसीज को ही रिप्रेजेंट किया होता है। फॉर एग्जाम्पल दो सेक्टर हम लेते हैं, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ठीक है, और एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री जो है ये दोनों सेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि जो एग्रीकल्चर है उसने जो चीज़ प्रोड्यूस की है वो उसके लिए तो ये अपना आउटपुट हो, लेकिन वो चीज़ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके लिए एज ए इनपुट काम करे। ठीक है, तो दो सेक्टर्स की इंटरडिपेंडेंसीज को जब हम एक मॉडल में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम इनपुट आउटपुट मॉडल कहते हैं। जब भी हमें इनपुट आउटपुट मॉडल सॉल्व करने के लिए दिया होता है, मैथमेटिकली इसे सॉल्व करने को दिया होता है, तो उसमें दो मैट्रिसेस हमें दी होती हैं। एक मैट्रिक्स जो होती है वो इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स होती है, उसमें हमारे पास 2 या 3 सेक्टर्स के जो इनपुट्स हैं वो दिए होते हैं। ठीक है, एंड जो दूसरी मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास फाइनल डिमांड की मैट्रिक्स होती है। एंड हमें फाइंड क्या करनी होती है, हमें फाइंड करनी होती है आउटपुट वाली मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी एक एग्जांपल। देखो ये हमें स्टेटमेंट दी है, इनपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड फाइनल डिमांड वेक्टर हमारे पास गिवन है एंड हमें आउटपुट लेवल जो है फाइंड करना है। देखो ए वाली मैट्रिक्स इनपुट मैट्रिक्स है, डी वाली मैट्रिक्स फाइनल डिमांड मैट्रिक्स है, एंड हमने लेट कर लिया कि जो आउटपुट वाली मैट्रिक्स हमने फाइंड करनी है वो एक्स है। ठीक है, वो एक्स है, और हमने x1, x2, x3 ये तीनों सेक्टर्स के जो आउटपुट्स हैं ये लेट कर लिए हैं। अगर हमारे पास 2 सेक्टर्स होते, ए एंड डी वाली मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज होती, तो हमने जो x लेना था उसमें भी x1 एंड x2 ही लेना था, बट हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं इसीलिए हमने x1, x2 एंड x3 लिया है। अब इनपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स को सॉल्व करने का फार्मूला क्या लगता है, ये फार्मूला लगता है x इक्वल टू आई माइनस ए का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी। ठीक है, जो हमने मैट्रिक्स वाली वीडियो की थी ना, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो आपके लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं होगी, बिकॉज उस वीडियो में को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं उसका सारा जो है एक्सप्लेन किया है प्रोसीजर मैंने। ठीक है, मैट्रिक्स सॉल्व करने में एंड इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स सॉल्व करने में एक जो है वो फ़र्क होता है। क्या वो फ़र्क होता है कि जब हम इनपुट आउटपुट की मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आई माइनस ए लगता है। ठीक है, अदरवाइज सिर्फ ए मैट्रिक्स का इन्वर्स लगता है, लेकिन इनपुट आउटपुट वाली में आई माइनस ए का इन्वर्स लगता है। अब यहाँ पे आई क्या है, देखो आई एक्चुअल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स 1 के इक्वल होते हैं और बाकी सभी जो होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है, आई माइनस ए मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने ए जो है, ए वाली मैट्रिक्स जो है वो माइनस कर देनी है। देखो ए वाली मैट्रिक्स में जो है, जो इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास 0.3 है, तो 1 माइनस 0.3 करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। अब उसके बाद 0 माइनस 0.2 क्या आएगा, माइनस 0.2। इसी तरह से 0 माइनस 0.1 क्या आएगा, माइनस 0.1। उसके बाद 0 माइनस 0.4 कितना आएगा, माइनस 0.4। 1 माइनस 0 कितना आएगा, 0। 0 माइनस 0.3 माइनस 0.3। 0 माइनस 0.2 माइनस 0.2। 0 माइनस 0.5 माइनस 0.5 एंड 1 माइनस 0.1 0.9। ठीक है, इस तरह से हमने ये सबसे पहले माइनस कर लिया। माइनस करने के बाद हमें इस मैट्रिक्स के अब को फैक्टर्स जो है वो फाइंड करने हैं। को फैक्टर्स, ए के को फैक्टर को किस तरह से हमने फाइंड करना है, इसके लिए आप मैट्रिक्स वाली वीडियो देखेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि हम को फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हर A11
देन A12 A13, मतलब हर कोफैक्टर को हमने इस तरह से निकालना होता है। इसी तरह से ये क्या बनता है, A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 एंड A33, सारे कोफैक्टर्स हमने निकालने होते हैं। सभी कोफैक्टर्स निकालने के बाद हम इसे एक मैट्रिक्स बना लेते हैं और इस मैट्रिक्स को हम एडजॉइंट की मैट्रिक्स कहते हैं। एडजॉइंट I-A, ये सभी कोफैक्टर्स हैं। कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं वीडियो वो वाली देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, मैट्रिसेस वाली, तो समझ आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास एडजॉइंट आता है I-A का, वो एक्चुअल में ट्रांसपोज होता है, उसका हमने ट्रांसपोज करना होता है। ट्रांसपोज किस तरह से करते हैं, देखो, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। 0.75 0.23 0.16, ये क्या है, रो है, कॉलम बना दो इसका, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट रो को भी कॉलम बना दो, नेक्स्ट रो को भी कॉलम बना दो। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट I-A, ठीक है। अब हमने I-A का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं, इसके लिए भी अब वो वाली वीडियो जो है वो देख सकते हैं। डिटर्मिनेंट यहाँ पे मैंने फाइंड कर रखा है ऑलरेडी। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए एक्चुअल में हम करते क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ। देखो, जैसे हमारे पास 0.7 है, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने 0.7 लिखना है यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या करना है, जहाँ पे 0.7 है जिस रो एंड जिस कॉलम में, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। क्या बचा, 1 -0.3 -0.5 एंड 0.9। इनको मल्टीप्लाई करना है 1 एंड 0.9 को, क्या आ जाएगा, 0.9 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है -0.5 और -0.3 को, तो क्या आएगा हमारे पास, 0.15 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो साइन लगता है वो माइनस का लगता है, -0.15, ठीक है। इसी तरह से इसके आगे -0.4, सेम इसी तरह से। अब यहाँ पे 0.4 होगा, वो वाली रो एंड वो वाले कॉलम को एलिमिनेट करके बाकी की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। और पूरा अच्छे से ये कंसेप्ट, अगर आपको डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं सीखना है, दोबारा से वही बात मैट्रिसेस वाली वीडियो देखोगे, यहाँ पे मैंने छोटी छोटी बातें क्लियरली समझाई हुई हैं, ठीक है। तो एक वीडियो में इतना लंबा नहीं हो सकता, इसलिए उस वीडियो में मैंने ये सभी बातें आपको क्लियर कर रखी हैं ऑलरेडी। अब I-A का यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, तो आ गया मेरे पास 0.401। ये मेरे पास I-A का डिटर्मिनेंट आ गया। अब मैंने इन्वर्स फाइंड करना है I-A इन्वर्स, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/I-A का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे बड़े ध्यान से करना आपने, ये डिटर्मिनेंट है, ये ब्रैकेट है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, ये ब्रैकेट डाली है I-A का इन्वर्स। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये स्ट्रेट लाइन डाली है, डिटर्मिनेंट में स्ट्रेट लाइन लगती है इस तरह से, ठीक है। फार्मूला अप्लाई किया, I-A का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था वो वैल्यू पुट करती, एंड एडजॉइंट क्या आया था I-A का वो भी हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब I-A का इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया। अब जो सबसे पहले हमने इस सम की स्टार्टिंग में फार्मूला लिखा था, x = I-A का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय d, वो फार्मूला लगा दीजिए। I- इन्वर्स अभी हमने निकाला है, ये I- इन्वर्स था सारा। और जो डी था आपको स्टेटमेंट में फाइनल डिमांड वाली मैट्रिक्स गिवन थी 140 एंड 50, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी सेम मैट्रिसेस वाली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाई थी। इसके रूल्स बताए थे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम किन कंडीशंस में कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो देख लीजिए इसको समझने से पहले। अब यहाँ पे देखो हमने कैसे की है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट वाली रो है ना, उसको फर्स्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0.75 को 100 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 0.42 को 40 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 0.40 को 50 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद 0.23 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 0.61 को 40 से मल्टीप्लाई किया, एंड 0.39 को 50 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो बन गई। उसके बाद 0.16 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 0.25 को 40 से, एंड 0.62 को 50 से, और थर्ड वाली रो बन गई। इस तरह से तीनों रोज़ हमारी कंप्लीट हो गई। इसे मल्टीप्लाई पहले करेंगे देन प्लस करेंगे बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग,
ठीक है, पहले मल्टीप्लाई देन एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ये आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ईच एलिमेंट के साथ 0.401 को डिवाइड करना है। जैसे 111.8 को डिवाइड करेंगे, आप 111.8 को डिवाइड करेंगे 0.401 के साथ, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, 66.9 को डिवाइड करेंगे 0.401 से, ये आ जाएगा। इसी तरह से 57 डिवाइड बाई 0.401 तो 142.1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये सॉल्व करना है। और ये जो हमारे पास आया है, अब ये वैल्यूज़ किसकी हैं, x1, x2 एंड x3 की। ये वैल्यूज़ x1, x2 एंड x3 की, इस तरह से हमने आउटपुट वाली मैट्रिक्स जो है वो फाइंड कर ली है। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इसी तरह की और वीडियोस आगे देखने के लिए। थैंक यू।